एक सीट ऐसी जहां अखिलेश ने चौंकाने वाला फैसला लिया। अखिलेश डिंपल भी चाहते थे इस सीट से वही लड़े चुनाव, लेकिन सियासत ने कुछ और ही रास्ता दिखा दिया। मछली शहर से रागिनी सोनकर के चुनाव लड़ने की थी अटकलें, लेकिन बीजेपी की बीपी बढ़ाने के लिए प्रिया को दे दिया मौका। प्रिया सरोज में ऐसी क्या बात है जिसके कारण रागिनी सोनकर के बजाय अखिलेश डिंपल ने प्रिया सरोज पर किया विश्वास। मछली शहर लोकसभा सीट से कभी यूपी के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र, रामविलास वेदांती, स्वामी चिन्मयानंद, सीएन सिंह सरीखे नेता लोकसभा पहुंचे थे। पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर भाजपा को जीत मिल रही है। साल 2019 में भाजपा की बीपी सरोज को महज 181 वोट से जीत मिली थी, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। साल 2024 की लड़ाई में अटकलें लगाई जा रही थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से रागिनी सोनकर की राजनीति पर विश्वास किया जाएगा। उन्हें मछली शहर सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। रागिनी अपनी उपस्थिति इन क्षेत्रों में दिखा भी रही थी, लेकिन उनकी जगह अखिलेश ने प्रिया सरोज को मौका दे दिया। एक 25 साल की लड़की जिनकी मुस्कुराहट तो हसीन है, क्या राजनीति के दांव पेच को रागिनी सोनकर से ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाएंगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। इस बार भी भाजपा ने मछली शहर से बीपी सरोज को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं सपा ने सभी को चौंकाते हुए मछली शहर के पूर्व सांसद और मौजूदा केराकत विधानसभा से सपा के विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। प्रिया सरोज एक कद्दावर राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पिता सपा के टिकट पर लगातार 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 13वीं और 14वीं लोकसभा के लिए सैदपुर सीट से सांसद चुने गए थे और परिसीमन के बाद 15वीं लोकसभा के लिए मछली शहर सीट से सांसद बने। पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े त्रिभुवन राम का जनाधार मछली शहर लोकसभा इलाके में कम होने के कारण भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में प्रिया सरोज के आने से यहां लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। युवा चेहरे को मौका देकर आधी आबादी में प्रभाव बनाने की कोशिश, राजनीतिक परिवार से होने के कारण बड़ी पहचान, पिता तूफानी सरोज के विधायक होने से लाभ की संभावना, सुरक्षित सीट होने के कारण पार्टी के कैडर वोट के साथ रहने की उम्मीद, मछली शहर लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों पर सपा का खासा प्रभाव। मछली शहर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण देखें तो अनुसूचित जाति की आबादी 2,48,000, यादव 2,01,867, क्षत्रिय 2,42,164, कायस 91,452, मुस्लिम आबादी की संख्या 89,322 है। भाजपा ने बीपी सरोज को मैदान में उतारा है। बीपी सरोज साल 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। बीपी सरोज बड़े कारोबारी हैं। बीपी सरोज साफ सुथरी छवि के नेता हैं, लेकिन अब प्रिया सरोज को लाकर सपा ने लड़ाई को रोचक बना दिया है। इस सीट पर दलित वोटर्स का खासा प्रभाव है। साथ ही खास मछली शहर विधानसभा की सीट सपा के पास है, जहां से डिंपल यादव की बेहद ही करीबी हैं। ऐसे में सपा प्रत्याशी को उसका भी फायदा मिल सकता है। पुराने सपाई होने के कारण तूफानी सरोज की वजह से पुराने नेता भी सपा की तरह मूव कर सकते हैं। ऐसे में सीट की लड़ाई को सपा ने काफी टफ बना दिया है। मौर्य कुशवाहा वोट भी अगर सपा की उम्मीद के मुताबिक मिले तो लड़ाई रोचक होगी। हालांकि भाजपा के उम्मीदवार बीपी सरोज ने 2019 की लड़ाई को देखते हुए क्षेत्र में समय दिया था। ऐसे में मछली शहर में उनकी तैयारी को भी कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन सपा ने मजबूत उम्मीदवार दिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जरा हंसती मुस्कुराती सपा की सबसे कम उम्र के इस प्रत्याशी के बारे में जान लीजिए। प्रिया सरोज 4 बहनों और 1 भाई के बीच तीसरे नंबर पर हैं। जब वो जन्मी तो परिवार के जैसे भाग्य ही खुल गए। 1998 में उनका जन्म हुआ और पिता 1999 में सांसद बन गए। लगातार 3 बार सांसद रहे। पिता दिल्ली पहुंचे तो प्रिया की परवरिश और पढ़ाई लुटियन के माहौल में हुई। कानून की पढ़ाई की, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से स्कूली शिक्षा, दिल्ली विश्वविद्यालय से BA और MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस की शुरुआत सीधे सुप्रीम कोर्ट से की। अब सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रिया सरोज ने पिछले साल नवंबर में ही 25 साल की उम्र पूरी की। सपा से टिकट हासिल करने के साथ ही उन्होंने सियासत में एंट्री ले ली है।